जॉर्ज स्टीफेंस आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। विश्व रेलवे के जनक जो है कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा दूसरा नंबर का प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है। केवल भारतीय रेलवे का जनक जो है यह किसे कहा जाता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि लॉर्ड डलहौजी को किसे कहा जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी लॉर्ड डलहौजी जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का राइट आंसर पहले से मालूम होगा तो उससे आप कमेंट में बताते हुए चलिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी जो है यह कब चलाई गई थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 16 अप्रैल 1853 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी दोस्तों, तो 16 अप्रैल 1853, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्थानों के बीच चली थी। तो देखिए भारत की पहली रेलगाड़ी जो चली थी साथियों, यह चली हुई थी मुंबई से ठाणे के बीच में, यानी कि मुंबई से ठाणे के बीच में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन्हीं टॉपिक्स को उठा करके उसी टॉपिक्स के आपके एग्जाम में जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उन्हीं सभी क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। देखिए भारत में पहली रेलगाड़ी ने जो है कितनी दूरी तय की थी, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि 34 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर का बी 34 किलोमीटर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस शहर में आरंभ की गई। देखिए भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा जो है यह किस शहर में आरंभ की गई थी, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि साथियों कोलकाता में की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर का सी कोलकाता जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसे आप याद रखेंगे, कोलकाता आपका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन यानी कि विद्युत रेल कब चली थी। तो देखिए भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन जो चली थी यह साथियों चली थी 1925 में। कब चली थी, ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1925 में, जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखते हैं अगले प्रश्न को। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था। जितने भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसमें से आपके हर एक शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ध्यान दीजिएगा कि भारत की पहली इलेक्ट्रिक ट्रेन का नाम क्या था, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि जो है डेक्कन क्वीन। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया डेक्कन क्वीन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व की पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चलाई गई थी। तो देखिए विश्व की पहली रेलगाड़ी जो थी यह चलाई गई थी साथियों 1825 में। 1825 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना जो है साथियों, यह भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई थी। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में हुई थी। ऑप्शन नंबर का बी 1905 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वायसराय के कार्यकाल में हुई थी। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है लॉर्ड कर्जन के काल में। ऑप्शन नंबर का सी लॉर्ड कर्जन के जो है शासन काल में हुई थी जो भारतीय रेल बोर्ड की स्थापना। इसे आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री जो थे यह साथियों हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के ए, यानी कि जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए पर जॉन मथाई दिया गया है ना, ये आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए अगले प्रश्नों को। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का जो है राष्ट्रीयकरण जो है कब किया गया। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 1950 में किया गया था साथियों भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म वर्तमान में कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे जो है लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वर्तमान की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि हुबली में है। कौन सा है या कौन सा है, तो यह श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी जो कि हुबली में है, यह जो है रेलवे स्टेशन सबसे लंबा रेलवे स्टेशन है। ऑप्शन नंबर का सी जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले गोरखपुर था, तो इसे यह जो है नंबर 2 पर आ गया है। इसे अभी आप अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग जो है कौन सी है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीर पंजाल सुरंग जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है पीर पंजाल सुरंग। इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्नों को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है। देखिए भारतीय रेलवे का शुभांकर क्या है, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि भोलू हाथी। क्या है भारतीय रेलवे का जो शुभांकर, तो भोलू हाथी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को। हमारा अगला प्रश्न है कि भोलू हाथी अपने हाथ में जो है किस रंग का लालटेन लेकर खड़ा है। तो देखिए भोलू हाथी जो है यह अपने हाथ में हरी रंग के जो है लालटेन लेकर खड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर का बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। हरी रंग के लालटेन से जो है
सिग्नल का जो प्रतीक दिया जाता है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि मेट्रोमैन के नाम से किसे जाना जाता है। तो देखिए मेट्रोमैन के नाम से जो साथियों जो जाने जाते हैं आपके ऑप्शन नंबर का बी यानी कि ई श्रीधरन, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं ई श्रीधरन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। भारत की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन जो है साथियों यह हो जाएगी आपके ऑप्शन नंबर का ए यानी कि विवेक एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया विवेक एक्सप्रेस जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विवेक एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलती है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विवेक एक्सप्रेस जो है साथियों यहाँ चलती है डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी के बीच, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय या नई दिल्ली में, कहां पर, तो नई दिल्ली जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहां स्थित है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो है यह स्थित है आपके मुगलसराय में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया मुगलसराय। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के द्वारा बनाया गया है। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि देखिए क्या है प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे में जो है कुल कितने जोन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन है, अगर आपको मालूम हो तो कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको इसमें से कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं उन सभी का जो है सही आंसर आप कमेंट करके बताते हुए चलिएगा, और लास्ट में बताइएगा कि पूरे 80 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न जो है सही हुए हैं। देखिए भारतीय रेलवे का जो है भारतीय रेलवे में कुल कितने जोन होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि भारतीय रेलवे में कुल मिलाकर के 18 जोन है। ऑप्शन नंबर का जो है सी आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्नों को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का जो है 18वां रेलवे जोन कौन सा है, यानी कि नवीनतम सबसे लास्ट वाला रेलवे जोन जो है कौन सा है, तो राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दक्षिण तटीय रेलवे जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है, वर्तमान में जो चालू है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा विश्व का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि फेरी क्वीन। कौन सा, तो फेरी क्वीन जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है राइट आंसर होगा, इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इंपॉर्टेंट प्रश्न देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला रेल मंत्री जो है या भारत की पहली महिला रेल मंत्री ममता बनर्जी बनी थी साथियों, ऑप्शन नंबर के सी ममता बनर्जी जो है इस क्वेश्चन की राइट आंसर हो जाएंगी। अगले प्रश्न को देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे किस वर्ष नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखता है। तो देखिए भारतीय रेलवे किस वर्ष जो है नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन बनाने का लक्ष्य रखता है, तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि सन 2030 में। ऑप्शन नंबर का बी सन 2030 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चली थी। तो देखिए भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो है यह भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि दिल्ली से वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा कब शुरू की गई थी। तो देखिए भारत में सर्वप्रथम तत्काल आरक्षण सेवा जो है यह साथियों शुरू की गई थी। तत्काल आरक्षण सेवा साथियों शुरू की गई थी 1997 में। ऑप्शन नंबर का बी 1997 आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ता अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की जो है सिफारिश पर किया गया था। तो देखिए जो है रेल बजट को आम बजट से अलग जो है साथियों यह किया गया था यह जो है एक वर्थ समिति के सिफारिश पर, एक वर्थ समिति जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखिए अगले प्रश्न को, जितने भी मैं प्रश्न बता रहा हूं सभी प्रश्नों को याद करते हुए चलेगा कि रेलवे से रिलेटेड जो आपका एग्जाम है रेलवे का, इसमें सारे प्रश्न जो है रेलवे से रिलेटेड मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस वीडियो को देखते हुए चलिएगा और याद करते हुए चलिएगा। अगले प्रश्न को देखिए, हमारा अगला प्रश्न है कि रेल बजट को जो है पुनः आम बजट में किस वर्ष जो है विलय किया गया था, यानी कि मर्ज कर दिया गया, तो आपका राइट आंसर साथी हो जाएगा जो रेल बजट को पुनः आम बजट में जो है यह मर्ज कब किया गया था, तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि सन 2017 में। कब किया गया था साथियों, सन 2017 में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है। देखिए भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन जो है ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। देखिए भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि जो है हबीबगंज, जो कि रानी कमलापति में है, हबीबगंज, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। बढ़ता है अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा हमारा अगला प्रश्न है कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन जो है कौन सी है। तो देखिए भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन की बात की जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि तेजस एक्सप्रेस। तेजस एक्सप्रेस जो कि भारत की पहली प्राइवेट ट्रेन है,
इसे आप याद रखेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ध्यान दीजिएगा। हमारा अगला प्रश्न है, देखिए हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय रेलवे का जो है व्हील एंड एक्ल्स जो है भारतीय रेलवे का व्हील एंड जो है एक्सेल प्लांट, भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सेल प्लांट जो है यह भारतीय रेलवे का व्हील एंड एक्सेल प्लांट कहाँ स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि बेंगलुरु में। कहाँ पर साथियों? ऑप्शन नंबर का बी, बेंगलुरु जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न है कि डीजल लोकोमोटिव वर्क्स कहाँ स्थित है? तो देखिए डीजल लोकोमोटिव वर्क्स जो है यह स्थित है साथियों आपके ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि वाराणसी में। कहाँ पर? वाराणसी में स्थित है। ऑप्शन नंबर का बी जो है आपका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि पोराम्बूर जो कि चेन्नई में है। आपका ऑप्शन नंबर का ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? मैत्री एक्सप्रेस साथियों यह चलती है भारत और जो बांग्लादेश के बीच, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया भारत और बांग्लादेश, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखिए। हमारा अगला प्रश्न है कि समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच जो है बीच चलती थी? वर्तमान में चलती नहीं है। जो है समझौता एक्सप्रेस जो है किन दो देशों के बीच चलती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के बीच। साथियों ऑप्शन नंबर का ए, भारत और पाकिस्तान के बीच आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगले प्रश्न को, हमारा अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है किस नदी पर बना है? देखिए विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो बना हुआ है वर्तमान में यह जो है चीनाब नदी पर है।